तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इन लोगों से बचाने के बाद 17 गार्ड्स को मारना स्टार्ट कर देता है और करीब 20 मिनट बीतने के बाद 17 सारे स्वॉर्ड गार्ड्स को मार के इनके पल्स को कलेक्ट कर लेता है। जिसके बाद ये खुद से कहता है कि ऑल डन, अब जल्दी से इन सारी पल्स को एब्जॉर्ब करना होगा। तब इतना क्या कि सेवेंथ अपने कल्टीवेशन को स्टार्ट कर इन पल की हेल्प से यहाँ पर एक काफ़ी तेज एनर्जी रिलीज करता है और करने के बाद कहता है फाइनली मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया, मैंने मास्टर इलम के भी 5 लेवल को ब्रेक थ्रू कर दिया। ये शॉर्ट पल वाकई में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थे। इनकी हेल्प से मैंने टीचर सना को भी पीछे छोड़ दिया। कोई भी पील या फिर हर इतनी फास्टली मेरे लेवल पे ग्रो नहीं कर सकता था। जिस पर तभी सेवेंथ अपने अंदर कुछ बहुत ही अच्छी फील करता है और करते हुए क्या रहा है कि ये क्या हो रहा है। तभी अपने बॉडी से एक गोल्डन बॉल को निकलते हुए देख के क्या रहा है कि शायद ये मेरा स्वॉर्ड सोल है। लगता है इन स्वॉर्ड पल्स को एब्सॉर्ब करने की वजह से इस इमॉर्टल सोल में भी कुछ बदलाव हुआ है। जिस पर तभी ये गोल्डन बॉल अब एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब ये देखकर सेवन काफ़ी शौक होते हुए क्या आता है, क्या मेरा इमॉर्टल स्वॉर्ड सोल एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो गया? क्या यही मेरे इस इमॉर्टल सोल की खासियत है कि ये खुद ब खुद ही टाइम टू टाइम इवॉल्व हो सकता है? अब समझा मास्टर पिग ने मुझे इस स्वॉर्ड सोल को छिपा के रखने के लिए क्यों कहा था। जिस वजह इधर अब ये तीनों काफ़ी तेजी से भाग रहे थे और इनके पीछे ये सारे एल्डर्स पड़े हुए थे। तो अब टीना कह रही कि इन्होंने दूसरा रास्ता ढूंढ लिया। जिस पर सना कह रही कि इस प्लेस के कोर में चलो। तो अब ताइवान कह रहा है कि इस प्लेस के कोर में काफ़ी इंटेंस स्वॉर्ड और आए, हमारी नसें भी फट जाएंगे। जिस पर सना कह रही तो फिर तुम मत आओ। तो अब ताइवान कह रहा है कि अरे सॉरी मेरे लिए, रुक जाओ मैं भी आ रहा हूँ, मुझे हसीन कमीनों के बीच में अकेला छोड़ के मत जाओ। जिस पर ये लोग अब रुकते हुए क्या था कि वो लोग खुद ब खुद ही मौत के मुंह में जा रहे हैं। आगे इस प्लेस का कोर है जहाँ इतना इंटेंस एनर्जी बह रहा होगा कि उनकी नसें खुद ब खुद ही फट जाएंगे। स्वॉर्ड कहते हैं इंटेंस और अब हमारी बॉडी नहीं झेल सकती। तो मास्टर जॉन कह रहे डोंट वरी एल्डर, मैंने पहले सारा इंतजाम कर लिया है, ये लीजिए ये एंटी स्वॉर्ड पील खा लीजिए, इससे उस स्वॉर्ड एनर्जी का हमारे ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। जिस पर मास्टर ये कह रहा है कि बहुत खूब, चलो अब उन कीड़ों को उसी कोर में जाके पकड़ते हैं। तो अब ये तीनों कुछ दूर जाके जमीन में बैठते हुए क्या है कि हम लोग तो जितना आगे जा रहे हैं एनर्जी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। जिस पर टीना कह रही तो फिर अब हम क्या करें, वो लोग भी पीछे से आते ही होंगे, अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो फिर बुरा होगा। तो अब सना कह रही ठीक है हम टास्क पे फोकस करते हैं, हम आज इस प्लेस पे पता लगा कर ही रहेंगे कि यहाँ पर क्या सीक्रेट है और ऐसा क्या इस प्लेस में जो लोग कभी वापस नहीं जाते। चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, इससे पहले कि वो 3 मेजर सेक्ट यहाँ आ जाए। कभी इसकी इतना कहते ये लोग पहुँच जाते हैं। जिस पर टीना कह रही कि ये लोग यहाँ इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो अब सना कह रही कि वो लोग प्रिपेयर्ड है। जिस वजह इधर अब हम सेवेंथ को देखते हैं जो कि दूसरी तरफ से जाते हुए क्या रहा था कि आगे तो काफ़ी इंटेंस वाला फील हो रहा है, लेकिन इतने बड़े प्लेस में इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो कहाँ से रही है और कर कौन रहा है। खैर मुझे क्या, मैं एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर हूँ जिसकी वजह से मेरी बॉडी पे एनर्जी का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, उल्टा इस इंटेंस ऑरा से मुझे ही बेनिफिट होने वाला है। इसलिए चलो अब उन लोगों से पहले अपने दोस्तों को मुझे ढूंढना है। तो अब ये तीनों काफ़ी तेजी से भाग रहे थे। जहाँ ताइवान रुकते हुए क्या था कि और आगे नहीं भाग सकता, मेरे फेफड़े फट के हाथ में आ जाएंगे। वैसे भी यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा लो है। तो अब सना कहती है कि रुको मत, वो मेजर फैमिलीज भी आते ही होंगे, उन्होंने शायद किसी टाइप का एंटीडोट लिया है। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि बिल्कुल सही कहा, और इतना क्या कि ये लोग बिल्कुल कमीनों की तरह हंसने लगते हैं। जिस पर ताइवान कहता है कि क्या मजाक ही ने कुछ क्यों नहीं हो रहा। तो अब टीना कह रही टीचर सना ने बताया तो उन्होंने किसी टाइप का एंटीडोट लिया है। जिस पर मास्टर तय कह रहे कि बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें पता था इस प्लेस में स्वॉर्ड एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है, इसीलिए हमने यहाँ पर आने से पहले ही बहुत सारे एंटीडोट पिल्स कलेक्ट कर लिए थे। तो अब सना कह रही स्वॉर्ड पिल तो सिर्फ और सिर्फ अपर इलम में ही मिलते हैं, इसका मतलब क्या तुम लोगों को अपर इलम वालों ने ही भेजा है। जिस पर मास्टर जॉन कहता है कि बातें नहीं मारो इन्हें। तो अब सना कह रही तुम दोनों आगे जाओ, मैं इन्हें ब्लॉक करती हूँ। जिस पर टीना कह रही सेवेंथ ने कहा था कि दोस्तों को छोड़ के नहीं भागते। तो अब ताइवान अपने मन में क्या था कि अब समझा कि ये लोग सेवेंथ की इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट क्यों करते हैं। खैर मैं भी कोई मामूली आदमी नहीं हूँ, कम से कम 5 को तो अपने साथ लपेट के ही जाऊँगा। जैसा मास्टर जॉन कहते हैं कि हमला। तो अब इन सब के बीच काफ़ी इंटेंस फाइट होने लगती है, जहाँ पहले से ही वीक हो जाने की वजह से ये लोग कुछ ही देर में ढेर हो जाते हैं।
जहाँ ताइवान क्या था कि क्या ही आंडू पांडू किस्मत है मेरी, टीना चुकी अब हम मरने वाले हैं तो क्या तुम मेरा हाथ पकड़ लोगे। मैंने कहानियों में सुना था कि हाथ पकड़ के मरने से दोबारा जब जन्म होता है तो उसमें भी लोग एक दूसरे के ही साथ रहते हैं। जिस पर टीना कहती है कि भाड़ में जाओ, और फिर टीना इसे उठाती हुई कहती है कि अगले जन्म में क्या होगा ये किसे पता। हकीकत यह है कि हम अभी जिंदा, और भूलो मत हमारी टीम में लियान भी है। तो ताइवान क्या था, सारी चीजें तो ठीक थी मगर बीच में ये लियान क्यों आ गया। लगता है हम दोनों के बीच में वही कमीना खेला करेगा। जिस वक्त शॉट के साथ आगे बढ़ते हुए क्या था कि बता पहले कौन मरेगा। तभी इसके ऊपर एक अटैक होता है और इसका गला कट जाता है। जिस बार ऐसा होते तुरंत ही टैंक जमीन में गिर के मर जाता है। तब ये दोनों एल्डर काफी शौक होते हुए कहते हैं कि क्या, और फिर एल्डर टैंक माथा पीटते हुए कहता है कि मेरा प्यारा बेटा। जिस पर सेवेंथ अब यहाँ पर आते हुए कहता है कि क्या आप लोग ठीक है। तब सना कहती हाँ हम लोग बिल्कुल ठीक है, तुम टाइम पे पहुँचे हो। जिस पर ताइवान कहता कि मैं फील कर सकता हूँ किसकी पावर बढ़ गई है। तब टीना कहती थैंक गॉड तुम आ गए। जिस पर ताइवान अब खुद से कहता कि हट जा ताइवान, तेरा यहाँ कोई भी चांस नहीं है। देखो तुम जिसे पसंद करते वो सेवेंथ में कितने होप की नज़रों से देख रही है। तब मास्टर टैंग अपने औरा को अपेयर करते हुए कहता कि मेरे बेटे को मारा, अब अपनी बेटी को मुक्ति में तुम्हारी मौत से दूंगा। तब मास्टर टैंग काफी गुस्से में सेवेंथ की तरफ बढ़ते हैं मगर सेवेंथ अपना स्वॉर्ड चलाता हुआ इसे तुरंत ही खदेड़ देता है। जिस पर मास्टर यंग कहता है इस बच्चे की पावर तो पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गई है, क्या इसने इतने कम टाइम में ही ब्रेक थ्रू कर लिया। तब मास्टर टैंग कहता है कि आज तुम नहीं बचोगे, ये मेरा वादा है। जिस वजह सेवेंथ भी अपने औरा को अपेयर करता हुआ इससे जाके टकरा जाता है, जिससे ये दोनों ही पीछे हट जाते हैं। तब मास्टर टैंग कहता है कि इसकी शक्तियाँ मुझे बीट कर रही है, यानी ये मास्टर इलम को भी ब्रेक थ्रू कर चुका है। जिस पर मास्टर जॉन कहता है कि चलो फिर साथ मिलके इसे मारते हैं। तब सेवेंथ अपने लोगों से कहता है कि मेरे पीछे आओ। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।